नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई की तारीख मुकर्रर होते ही बौखलाई भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने सीजेआई संजीव खन्ना को धमकाते हुए पहले कह दिया था कि मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ में दखल नहीं देगा। लेकिन दखल देना तो दूर की बात है, सीजेआई संजीव खन्ना ने वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगाते हुए सब कुछ एक झटके में कैंसिल कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी की तगड़ी फजियत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कह दिया है कि केंद्र को 7 दिनों की मोहलत दी जाती है और इस मोहलत के बीच ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि वक्फ कानून को लागू कर दिया जाए। एक तरफ सीजेआई संजीव खन्ना ने फैसला सुनाया है तो वहीं दूसरी तरफ 24 घंटे में ही आदेश पलट गया है। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद वक्फ की जमीन पर सरकारी कब्जा घोषित कर दिया गया है। तो कैसे बड़ा खेला हुआ है आपको बताएंगे। वक्फ कानून पर दर्ज हुई पहली एफआईआर पर भी आएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले आप क्रोनोलॉजी समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ठीक एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगाते हुए 7 दिनों में मोदी सरकार से जवाब मांगा और आदेश में साफ कह दिया कि इन 7 दिनों में यथा स्थिति को बरकरार रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र को वार्निंग जारी की गई, मतलब वक्फ बोर्ड में ना कोई नियुक्ति होगी ना ही कोई एक्शन लिया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया। लेकिन मोदी की डबल इंजन की सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ऐसा लगता है कि मानो अपने जूते की नोक पर रखती है। पहले भी आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद बुलडोजर चला तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और फिर वही कुछ वक्फ के मामले में भी होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के एक्शन पर रोक लगाई है उसी दिन वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया गया है, वक्फ प्रॉपर्टी पर एक्शन लिया गया है और तो और 58 एकड़ जमीन को जब्त तक किया जा चुका है। जी हां, चौंकिए मत, सच है। खबर देखिए जनसत्ता की, इस खबर को लगाया गया है, बाकायदा बिग ब्रेकिंग है। 17 अप्रैल की ये खबर है और उसमें साफ लिखा हुआ है कि योगी सरकार का बड़ा एक्शन, वक्फ की 58 एकड़ जमीन वापस सरकारी जमीन घोषित कर दी गई है। तो यूपी के कौशांबी से हुए एक्शन से हड़कंप मच गया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि 7 दिनों की मोहलत मांगकर वक्फ की जमीन पर कब्जा कर लो, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ काम होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यूपी में लगातार ऑर्डर पर ऑर्डर पास किए गए हैं और हद तो तब पार हो गई है जब सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक के बावजूद वक्फ कानून के अंडर पहली एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है। जी हां, खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं, आज ही की खबर है और इस खबर में क्या लिखा हुआ है। खबर आप देखिए न्यूज़ 18 की, देखिए इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि वक्फ कानून के बाद यूपी में दर्ज हुई पहली एफआईआर, सरकारी कब्रिस्तान को बना दिया दरगाह, फर्जी ट्रस्ट बनाकर 11 लोग कर रहे थे उगाही। तो कहीं पर एफआईआर दर्ज की जा रही है और कहीं पर वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जा रहा है और ये सब तब हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगा दी है। आपको बता दें, एक तरफ जहां योगी वक्फ पर एक्शन ले रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ डीएम ने कह दिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से ही आगे काम होगा। चिन्हित किया गया है और एरिया आइडेंटिफाई किए गए, परंतु इसमें जो भी कार्रवाई शासन के निर्देश और हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाए। तो सीएम योगी कह रहे हैं कि एक्शन लो, लेकिन डीएम कहता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही आगे एक्शन होगा। आपको बता दें कि खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि वक्फ पर बड़ी तैयारी में थे तुषार मेहता, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में मान ली हैं शर्तें और इस तैयारी का पूरा खुलासा या फिर यूं कहें भांडाफोड़ अब होता हुआ नजर भी आ रहा है। आपको बता दें, एक तरफ जहां योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को खुला चैलेंज किया है, वहीं दूसरी
दूसरी तरफ हद तो तब पार हो गई है जब उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को धमकी तक दे डाली है। कहना है कि सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा का पूरा भाजपाई सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक्टिवेटेड हो चुका है। जब से सीजीआई संजीव खन्ना ने वक्फ पर अंतरिम रोक लगाई है, तब से भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल बौखला रहा है और सुप्रीम कोठा बंद करो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में इनके मंसूबों पर पानी फेर कर रख दिया है। यहां पर बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ ही मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी वक्फ की सैकड़ों एकड़ की जमीन को चिन्हित किया जा चुका है। ऐसे में यह कानून अगर कैंसिल हुआ तो मोदी की डबल इंजन की सरकार की सिर्फ फजीयत नहीं होगी, बल्कि अल्पमत की भारतीय जनता पार्टी का पहला एजेंडा ही पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। इसीलिए कोई धमका रहा है तो कोई समझा रहा है। जी हां, मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले कह रहे थे कि वक्फ के चलते अब्दुल पंचर बनाने को मजबूर है और आज उसी अब्दुल को ज्ञान देने के लिए पहुंच गए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो आज पीएम मोदी ने क्या किया है, आप खबर देखिए। खबर आप देखिए जागरण की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि 5 साल की मेहनत है वक्फ, पीएम मोदी ने बोहरा समाज को बताई कानून लाने की सच्चाई। अरे जब 5 सालों से मेहनत कर रहे थे तो जब सुप्रीम कोर्ट में जवाब तलब किया गया तो आखिर क्यों मोदी के वकील जवाब नहीं दे पाए? सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। सदन में तो मनमानी चलाई गई, बहुमत के दम पर बिल को कानून बना दिया गया, लेकिन जब सीजीआई संजीव खन्ना ने सवाल किया कि सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद के कागज कहां से आएंगे, आज जब वक्फ बोर्ड में मुस्लिमों को भरोगे तो कल को हिंदू संगठन में मुस्लिम होंगे तो क्या होगा? इन सवालों पर 5 सालों से तैयारी कर रही मोदी सरकार से जवाब तक नहीं देते बना। हवा निकल गई मोदी के वकील की, तब तो गिड़गिड़ाने लगे और सीजीआई संजीव खन्ना से 7 दिनों की मोहलत मांगी गई है। फिलहाल जैसे मोदी सरकार ने खेल किया है, इतना तो साफ है कि 7 दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि जब 24 घंटे में ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ये हाल हो चुका है तो आगे के 7 दिनों में क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल जैसे मोदी सरकार काम कर रही है, जैसे सोशल मीडिया पर भाजपाई आईटी सेल एक्टिवेट हो गया है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दौरा कैंसिल करके राष्ट्रपति से मुलाकात की है, गृह मंत्री अमित शाह ने अचानक से मीटिंग बुलाई है और पीएम मोदी मुस्लिम संगठनों को समझा रहे हैं, ऐसे हालातों में सुप्रीम कोर्ट के आगे वक्फ कानून का क्या होगा? आपको क्या लगता है, इस बार मोदी सरकार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में कौन बाजी मारेगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।